प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और ऐसे समय में सभी बच्चे बड़ी टेंशन ले लेते हैं, बड़े तनाव में रहते हैं। बच्चे ही नहीं, माता पिता भी बड़े तनाव में रहते हैं। तो तनाव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल बड़ी अच्छे से पढ़ाई की है, बड़े अच्छे से मेहनत की है। तो ये समय निश्चित रूप से थोड़ा होता है बच्चों का, क्योंकि 10th के बच्चों का पहली बार बोर्ड दे रहे होते हैं और 12th के बच्चों को भी टेंशन होती है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल शांत रहें, काम रहें और अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। खाना पूरी तरह से खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें, थोड़ा सा टहलें और अपने जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करते रहें, उसी को दोहराएं। मोबाइल आदि से दूरी बनाकर रखें। ऐसे समय में माता पिता का कहना मानें और 5 मिनट के लिए मैं ये ज़रूरी कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे मेडिटेशन अवश्य ही करें, ज़रूरी है ये। और जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, तो कुछ बातें अवश्य ही सभी बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, प्रश्न पत्र आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रश्न पत्र लिया और उसको फटाफट से करना आरंभ कर दिया। नहीं, प्रश्न पत्र को पहले पढ़िए ध्यान से। 5 मिनट 10 मिनट अपने प्रश्न पत्र को अवश्य ही दीजिए। जब आप उसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो तब आपको उस प्रश्न का अर्थ अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है। कई बार हम क्या करते हैं कि जल्दी में हमने प्रश्न पढ़ा और उसको फटाफट से लिखना शुरू कर दिया। बाद में हम देखते हैं कि बाद में जब प्रश्न पत्र देखते हैं, इसमें तो ये पूछा ही नहीं गया था जो हम इसमें लिख करके आ गए, तब हमें बड़ा पछतावा होता है। तो ऐसी गलती कदापि ना करें। अपने प्रश्न पत्र को पहले ध्यान से पढ़ें और उसमें जो सेक्शंस होते हैं, जो खंड होते हैं, जो खंड आपको सबसे अच्छा आता है उसी से शुरुआत कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पर ज़रूरी ये है कि जो खंड आप कर रहे हैं, जो सेक्शन आप प्रश्न पत्र का कर रहे हैं, ऊपर उसी को आप नोट करें, उसी को लिखें, ताकि जब एग्ज़ामिनर कॉपीज़ चेक करते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि समय का पूरा ध्यान रखें। जितना समय दिया गया है, अपने दिए गए समय में ही प्रश्न पत्र को पूरा करने का प्रयास करें। आरंभ से ही अपनी गति ऐसी बनाकर रखें कि समय सीमा के अंदर आपका जो पेपर है वो पूरा हो जाए और आपके पास बल्कि 5 या 10 मिनट आपके पास बचने चाहिए, जिससे कि आप अपनी कॉपी की रीचेकिंग कर सकें। आप ये देख सकें कि कहीं कोई प्रश्न आपका छूट तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं जिसका उत्तर आपने गलत लिख दिया हो, क्योंकि इसमें आप ठीक कर सकते हैं उसको। तो इन सभी बातों का आप पूरा ध्यान रखें और समय से विद्यालय पहुँचे, भागम भाग में ना रहें और अपने पेपर को बड़ी अच्छी प्रकार से करें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।